बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ आटा गूंथते वक्त एक ऐसे टोटके का इस्तेमाल कि अगर इसको आप अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं या इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो यकीन माने कि ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियों से आप हमेशा के लिए बच सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको आगाही मिल सके। इसके लिए हम लेंगे रेगुलर परात जिसमें हम रूटीन के हिसाब से रोज़ाना आटा गूंथते हैं। तो वही हमने परात लिया और इसमें हम डाल देंगे 1 बाउल भर के आटा। आटा शामिल करने के साथ ही हम इसमें सबसे पहले नमक का इस्तेमाल करेंगे। नमक हम लेंगे हस्बे ज़रूरत या 2 छोटे चम्मच भर के हम नमक लेंगे। इसी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के कलौंजी। हजूर ने फरमाया, आका से मफ़हूम है कि काले दानों में मौत के अलावा हर मर्ज़ की शिफा है। इसी में हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के अजवाइन और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरा। अब आटे को बहुत ही नरम व मुलायम और रोटी को फूला फूला बनाने के लिए हम इसमें 2 चम्मच भर के घी का इस्तेमाल करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हल्के हाथ से घी, कलौंजी, अजवाइन और ज़ीरे को हम बहुत ही अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर देंगे ताकि नमक की मिकदार जो है वो भी बराबर हो जाए और तमाम जो दाने हैं वो आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएं और जो हमने घी शामिल किया है वो भी अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हम आटा गूंद लेंगे। आटे को इसी तरीके से ही गूंदना है जिस तरीके से रूटीन के हिसाब से हम रोज़ाना जो है वो आटा गूंद रहे होते हैं। बस इसी तरीके से ही थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटा गूंद लेंगे। आटा गूंदने की रूटीन में अगर हम इन नेमतों का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो यकीन माने हम बहुत सारी ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं जो कि अभी बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं, जैसे कि है गैस, बादी, तबखीर, मोटापा। ये हमेशा के लिए ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। थोड़े थोड़े दाने रोटी में आ जाएंगे तो वो हमारे खाने में शामिल हो जाएंगे। इस आटे की रोटी से मोटापा जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता और इस आटे की रोटी से तबीयत बहुत ज़्यादा चुस्त और चालाक रहती है। खाना जल्दी हज़म हो जाता है, पेट नहीं बढ़ता, जिस्म नहीं बढ़ता, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल जो है वो मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको जिस्म में बहुत ज़्यादा शदीद दर्दें होती हैं, घुटनों में दर्दें होती हैं, हड्डियों में दर्दें होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हाई पोटेंसी की मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं। अगर वो अपने आटे में इन नेमतों का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो यकीन माने कि उनके साथ जुड़ी हुई जितनी भी तकलीफ़ें हैं वो तमाम की तमाम ख़त्म हो जाएंगी। रूटीन से हट के अलग सी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आटे को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से गूंद लेना है, मसल मसल के गूंदना है ताकि दाना दाना जो है उसका जायका और उसकी अफादियत जो है वो आटे में शामिल हो जाए। मक्खन मलाई की तरह ये आटा जो है मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इस आटे को हम एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे। बाउल में शिफ्ट करने के बाद हम आटे को आधे घंटे के लिए लाजमी रखेंगे और इसके बाद हम फुलके तैयार कर लेंगे जो कि अफादियत से भरपूर होंगे। आप यकीन करें कि आप इस तरीके से आटा गूंद के देखें, रोटी बना कर देखें तो खुद से ही आपको फील होगा कि आज हमने क्या चीज़ खाई है। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।